नमस्कार दोस्तों। कोरोना से यारी, सही सुना, कोरोना से यारी, कोरोना से दोस्ती। लोगों की कोविड-19 से दोस्ती हो गई है। लोग बेफिक्र हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। लोग मजाक में लेने लगे हैं कोरोना को। अब हाथ साफ करना तो दूर की बात है, मास्क भी लोग लगाना छोड़ दिया है। कंटेनमेंट एरिया में बैरिकेड्स हटाकर बेफिक्र होकर घूम रहे हैं लोग। देर रात तक दुकानें खोलकर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, पहनते हैं, पर मास्क पर कब, जब पुलिस दिखाई दे तब मास्क पहन लिया जाता है, या कोई पत्रकार कैमरा चला दे तो फौरन मास्क लगा लेते हैं या अपनी तौलिया को ऐसा कर लेते हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, कोरोना से यारी। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। लोग बरत रहे हैं लापरवाही। कंटेनमेंट एरिया के लोग बैरिकेड्स हटाकर निकल रहे हैं। दुकानें भी खोली जा रही हैं। कंटेनमेंट एरिया में रात तक खुल रही हैं दुकानें। लगातार कोरोना मरीज मिलने से संख्या 71 हुई। 3 की मौत, 6 अभी भी भर्ती हैं। शहर के कई बाजार भी कंटेनमेंट एरिया के दायरे में आ चुके हैं। बेगमगंज लगातार कोरोना मरीज मिलने से नगर का मुख्य बाजार सहित कई गली मोहल्ले भी कंटेनमेंट एरिया के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में कंटेनमेंट एरिया में दुकान संचालित करने वाले कुछ लोग तो दुकानें बंद किए हुए हैं, लेकिन जिनकी दुकान घरों में है, जिनके घर और दुकान दोनों कंटेनमेंट एरिया में है, वो लोग दुकान खोल रहे हैं। यह दुकान रात तक खुलती है। इसकी शिकायत अब दूसरे व्यापारी फोटो और वीडियो के जरिए पुलिस और प्रशासन तक भेज रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। हाल ही में नगर के पुराना बस स्टैंड स्थित श्री राम होटल के पास कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन यहां के कुछ व्यापारी देर शाम तक अपनी दुकानें खोल रहे हैं। इससे उन व्यापारियों को नुकसान हो रहा है जो इन इलाकों में किराए से दुकान लेकर अपनी दुकानों को बंद किए हुए हैं। इन इलाकों में खुली दुकानों के कुछ चित्र और वीडियो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के पास भी पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद भी यहां किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है अब तक। जानकारी यह भी है कि कंटेनमेंट एरिया में सबसे ज्यादा दुकानें खुल रही हैं। यहां लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कई व्यापारी तो फोन पर ऑर्डर नोट कर दुकान खोलकर सामान निकाल कर दे रहे हैं। बाकायदा लोड कराकर होम डिलीवरी भी दी जा रही है। एक नजर अभी तक के कुल मरीजों पर डालें। कंटेनमेंट एरिया से लेकर नागरिक और प्रशासन लापरवाह हो चुके हैं। कोरोना से उनकी यारी, उनकी दोस्ती हो चुकी है। मास्क लगाना तक भूल गए हैं। हाथ सैनिटाइज करना तो दूर की बात है। हालात यह है कि कंटेनमेंट एरिया में आने वाले कई लोग दुकानें भी खोल रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही नगर में कंटेनमेंट एरिया की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व में अभी तक 71 संक्रमित मरीज नगर में निकल कर सामने आए हैं, जिनमें से 62 ठीक हो गए हैं, 3 की मौत हो चुकी है और अभी भी 6 एक्टिव मरीज हैं। प्रशासन के द्वारा इनके इलाकों में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इनमें कई कंटेनमेंट एरिया में पॉजिटिव लोग वापस घर भी लौट कर आए हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज भी करें और जब तक घर से जरूरी काम ना हो बाहर ना निकलें। बाहर निकलते ही मास्क जरूर पहनें। ऐसा ना हो कि आप पुलिस को देखें या पत्रकार को देखें और मास्क पहनें। नागदा से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। कांचरौत रतलाम बाईपास पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मोटरसाइकिल चालक की मौत। कांचरौत रतलाम बाईपास पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल चालक का नाम पीरूलाल, पिता नथुलाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी जूना शहर खांचरौत। पीरूलाल के भाई विक्रम ने बताया कि हमारे रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में गए थे। घर लौटते समय हमारी मोटरसाइकिल खराब होने के कारण दूसरे की गाड़ी ट्यूशन कर ले जा रहे थे। पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से पीरूलाल की मौत हो गई और आसपास के लोगों ने खांचरौत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर खांचरौत सिविल अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया। उज्जैन से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। शासकीय विधि महाविद्यालय देवास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने सीट बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की।
एवं कॉलेज परिसर में हंगामा किया। छात्रों का कहना है पूर्व में भी छात्र संगठन द्वारा सीटें बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन प्राचार्य द्वारा हमारी मांग को अनदेखा कर दिया गया था, जिसके चलते कई छात्रों की पढ़ाई के लिए आगे बाहर जाना पड़ा था। प्राचार्य की मनमानी के चलते कई छात्रों का भविष्य अंधकार में है। छात्रों ने बताया कि यदि शीघ्र ही हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम संगठन से उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे के लिए प्राचार्य जिम्मेदार रहेंगी। देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट।